अच्छा, जब हम कोई पार्सल मंगाते हैं तो हमें बड़ी जल्दी चुल मची रहती है कि भाई हम इसे ओपन करें और देखें हमारी चीज़ें जो हैं अच्छी आई हुई हैं कि नहीं आई हुई हैं। और इस तरह से हमारे पास जितने भी पार्सल आते रहते हैं, हम इनका तुरंत फाड़ना चीरना स्टार्ट कर देते हैं और खोलना चालू कर देते हैं कि यहाँ पे हमारी चीज़ें जो हैं मैंने मंगाया हुआ था, काफ़ी दिनों से वेट किया हुआ है, वो चीज़ें हमारी अच्छी आई हुई हैं कि नहीं आई हुई हैं। तो जैसा कि सभी को रहता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे मैं बहुत सारी शॉपिंग करी हुई थी। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ शॉपिंग के जो यहाँ पे मुझे पॉलीथीन मिलती है उसका। फ़िलहाल मैं यहाँ पे पहले के पूरा का पूरा ओपन कर ले रही हूँ, देख ले रही हूँ कि कितने हद तक ये अच्छे हैं, कहीं हमें रिटर्न तो नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें रिटर्न करना होगा तो हमारा यहाँ पे साथ में जो थैली ऊपर की मिलती है उसको भी हमें रिटर्न देना होगा। बस इसी वजह से मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। फिलहाल कोई बात नहीं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों के साथ मैं क्या चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो ये तो हमारा हो गया पार्सल, चलिए चलते हैं आगे। सो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे तो मैंने सारे के सारे पार्सल जो है अपना ओपन कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद इस तरह से इसके जो ऊपर के कवर होते हैं या ये जो पॉलीथीन होते हैं, इसका हम करते क्या हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं रहता है। तो भाई आज मैं इसी का यूज बताऊंगी, आप इसका बहुत ही बेहतरीन ढंग से यूज कर सकते हो और बहुत लंबे समय तक ये चल भी सकता है। तो आपके पास इस तरह के जितने भी शॉपिंग बैग है, आप उसका कुछ ना कुछ जो है रिसाइकिल कर सकते हैं, कोई ना कोई आइडिया लगा के इसका जुगाड़ कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या है, चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड बहुत ज़्यादा फ्री का आइडिया है। तो यहाँ पे पहले तो मैं स्टिकर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, स्टिकर के चक्कर में मेरा जो ऊपर का कवर है पॉलीथीन है ये फट जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं आगे का ख़राब है ना, जहाँ से मैंने एकदम से फाड़ चीर के निकाला हुआ था, उसको तो मैं कट करके अलग कर दूँगी। तो चलिए इसको मैं अलग कर दे रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो आगे शेयर करिएगा, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने कट करके बराबर कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं इतना मोड़ूंगी, मोड़ने के बाद यहाँ पे मैं इसकी सिलाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमें होल्डर भी तो बनाना है, क्योंकि भाई हम कोई चीज़ बनाएंगे तो उससे पहले हैंग करेंगे, क्योंकि हमें स्पेस भी बचाना होता है। तो यहाँ पे हैंग करने के लिए यहाँ पे हमें करनी होगी सिलाई। तो आप सिलाई भी कर सकते हैं या स्टेपलर वगैरह लगा सकते हैं। फिलहाल कोई नहीं, आगे दिखाते हैं कि यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से मोड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जितना बड़ा पॉलीथीन है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मोड़ना है। तो चलिए मोड़ लेते हैं इसको, उसके बाद आगे आप बताते हैं कि क्या चीज़ बनाने वाले हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ बन के तैयार होगी ना, बहुत ही बेस्ट लगेगी। तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर और ट्राई भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे जो बचा हुआ है, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से कोई भी स्टिक रख दूँगी। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे रख लेने हैं। तो ये देखिए मेरे पास इस तरीके से पुराने झाड़ू का बचा हुआ एक डंडी है, स्टिक है पतली सी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो उसको मैं यहाँ पे बीच में लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम सामान रखेंगे, ताकि हमारा जो सामान है इधर उधर फैले ना। तो आपको यहाँ पे क्या करने हैं, कुछ इस तरीके से चिपका लेने हैं, नहीं तो स्टेपलर कर देने हैं। फिलहाल यहाँ पे मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि ना ही चिपकाने के लिए है, ना ही स्टेपलर पिन, क्योंकि दोनों के दोनों ख़त्म हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे हमें करना है जुगाड़। तो यहाँ पे मैं सुई धागा ले रही हूँ और यहाँ पे मैं बड़े बड़े टाँके लगा दे रही हूँ। कोई बात नहीं, बहुत ही ईजी तरीके से हो जाती है। आप इसको सिलोगे ना तो आपकी जो पॉलीथीन है ना, बिल्कुल नहीं फटेगी। तो एकदम से जैसे कपड़े की सिलाई होती है, सेम उसी प्रोसेस में हो जाएगी। तो आप बिल्कुल भी ना घबराइएगा कि ये ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से ये चीज़ हो जाती है। तो भाई यहाँ पे हमें जुगाड़ ही करना है, साथ ही साथ हमें यहाँ पैसा भी खर्च नहीं करना है। तो एकदम से फ्री में बनाना है। तो चलिए इसको मैं पूरा टाँक ले रही हूँ।
तो यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको पूरा का पूरा टाँक लूँगी और टाँकने के बाद यहाँ पे अभी हमें पॉकेट भी तैयार करना है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है ना कि आपको यहाँ पे आगे पीछे दोनों साइड जो है मिल जाएगा। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। तो यहाँ पे इस धागे को हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पॉकेट तैयार करना है। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप पॉकेट रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करने क्या है, कुछ इस तरीके से 2 सिलाई कर लेनी है। तो जैसा कि यहाँ पे मैं सीधा सीधा कर ले रही हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पास शॉपिंग बैग के पॉलीथीन पड़े हुए हैं तो उनको बिल्कुल भी बेकार मत समझिए। आप इनको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको कई तरीके से यूज करा हुआ है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो मैं और भी तरीका शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 लाइनिंग में सिलाई कर दिया हुआ है। बाकी मैं यहाँ पे हैंगिंग करने के लिए बना दे रही हूँ होल्डर। तो यहाँ पे फाइनल में हमारा होल्डर भी बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा धागा जो है उसको अच्छे से गांठ लगा करके कट कर लूँगी ताकि ये खुले ना। तो इसको बनाने में आपको ना सिर्फ 2 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप इसको ना खेल खेल में भी बना सकते हो, लेकिन ये बड़े काम की होगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें टोटल 6 पॉकेट मिला हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से ना आप छोटे छोटे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। जैसे कि आप मोबाइल वगैरह भी चार्ज लगा रही हैं तो आप इस तरीके से चार्जर में लगा करके हैंग कर सकती हैं। आपकी मोबाइल गिरने पड़ने का एकदम से झंझट भी नहीं रहेगा। और इस तरीके से आप पीछे का पॉकेट भी यूज कर सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें हैंग कर सकती हैं दोस्तों। तो बहुत ही इजी सा तरीका है, ट्राई ज़रूर करिएगा। और हाँ, ये नहीं है कि प्लास्टिक की है तो बहुत जल्दी से फट जाएगी, बहुत लंबे समय तक चलेगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बनाया हुआ है जो कि आपका 5-6 महीने तक तो ढक ही जाता है। फिलहाल कोई नहीं, आप हमेशा शॉपिंग करते ही रहते हो तो आप इस तरीके से शॉपिंग बैग का कुछ ना कुछ बना करके जुगाड़ कर ही सकते हैं। तो आप सामान का भी यूज करिए, साथ ही साथ ऊपर की प्लास्टिक की पॉलीथीन का भी करिए। सो चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे दूसरी आइडिया भी वही सेम है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसा भी हमारी चीज़ें आती हैं ना तो हम आड़ा तिरछा फाड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सब्र ही नहीं रहती है। वही क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि जो मैंने चीज़ें मंगाया हुआ है वो अच्छी है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम भूल जाते हैं कि हमें इसका भी यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था उसको मैं निकाल दी हूँ, लेकिन ऊपर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ की जो ऊपर की प्लास्टिक वगैरह थी सारी की सारी फट चुकी थी। कोई नहीं, हम इसको पलट ले रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें आगे कट करना ही है तो क्यों ना हम अभी से कर लें। तो नीचे का जो पार्ट है ना वो ब्लैक में आ जाएगा, बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ जाएगा। साथ ही साथ जो नीचे का एरिया है काफ़ी ज़्यादा न्यू दिख रहा है। तो हम इसको इस तरीके से पलट ले रहे हैं, इसको हम ऊपर के साइड रख देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने पलट लिया हुआ है। आगे का जो फटा सीटा था उसको भी मैं कट करके अलग कर दी हूँ। अब यहाँ पे मैं एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लूँगी कुछ इस तरीके से एकदम से। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कवर कर देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने लगा दिया हुआ है और ये पॉलीथीन मेरी कुछ सिकुड़ से गई है। चलिए इसको हाथों से प्रेस कर लेते हैं। तो ये अच्छे से एकदम से फिट हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से प्रॉपर सेट हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे आपको वही चीज़ें करनी है। आप चाहो तो यहाँ पे सिलाई कर लो, नहीं तो ग्लू गन की हेल्प से जो है चिपका लो, नहीं तो स्टेपलर कर लो। फिलहाल कोई नहीं, यहाँ पे मैं सिलाई नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं हेल्प लूँगी टेप का। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर अच्छे से मोड़ने के बाद यहाँ पे मैं सेलो टेप का जो है इस तरीके से चिपका दूँगी। तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि सेम में आ जाएगा हमारा। जो ये देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या चीज़ें यूज करा हुआ है। बिल्कुल हमारा जो टेप है वो भी नहीं। तो इस तरीके से मैं पूरा अच्छे से कर लूँगी टेप और दोनों साइड से कवर कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा काम आसान हो गया है। तो सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरे साइड भी कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अंदर फोल्ड करते हुए चिपका ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरे साइड भी कर ले रही हूँ। जहाँ जहाँ हमें ऐसा लगे कि यहाँ पे पैक करना है
तो हमें यहाँ पे यही चीज़ कर लेनी है, बहुत ही आसान सा तरीका है। तो फाइनल में ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे साइड में जो ऊपर की पॉलीथीन है उसको हमें कट कर देना है। जो यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट वाला लगाया हुआ है इसको हमें थोड़ा सा ओपन करना है। ध्यान रखना है आपको नीचे वाला नहीं कट करना है। तो यहाँ पे आपका इधर एक पैकेट रेडी हो गया है और इधर मैंने ऊपर नीचे ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया। अभी इसको यूज किस तरीके से करना है और कहाँ पे करना है, किस लिए करना है, वो सब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो चलिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर से कर लेने हैं। तो आपके पास कोई भी शॉपिंग बैग प्लास्टिक की है तो आप उसका यूज करिए। जैसे कि इसमें आप ना जो है बहुत सारी बुक्स हैं इसमें रख सकती हैं। तो नीचे वाले पैकेट में मैं कुछ बुक्स रख दे रही हूँ, जो कॉपी वगैरह है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं डाल दे रही हूँ। सेम यही तरीका हमें ऊपर जो हमारा दिख रहा है विजुअल टाइप का, उसमें भी हमें डाल देने हैं। अभी इसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे नीचे तो मैंने डाल दिया हुआ है। अभी कुछ बुक हमें ऊपर चाहिए, जैसे कि वो विजुअल हो, हमारे बच्चे को ढूंढना ना पड़े, आसानी से मिल जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ भी ऊपर डाल देने हैं। तो चलिए हम पूरा डाल दे रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं दोनों साइड डाल दी हूँ, इधर भी डाल दे रही हूँ, उधर भी मैंने डाल दिया हुआ है, बीच में भी डाल दिया हुआ है। सारी बुक्स मेरी आ गई हैं। अभी इसके फ़ायदे क्या हैं, जैसे कि इस टाइम रेन सीजन स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, तो बच्चे जो हैं स्कूल जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि अभी तो गर्मियों की छुट्टी में बंद हो गई है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ। आप लोग इस तरीके से बना के रखिए, एक नहीं दो चार बना के रखिए। अगर आपके बच्चे जो हैं गलती से इसको फाड़ भी दे रहे हैं तो आप उसको दूसरा दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे कोई भी बुक इनको लेनी होगी तो इस तरीके से साइड करते हुए अपना बुक जो है इसमें से निकाल लेंगे। तो जैसा कि बारिश का सीज़न होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसे भी करते हैं, अगर उनका बैग थोड़ा बहुत भीग भी जा रहा है फिर भी उनका जो बुक है एकदम से सेफ बचा रहेगा। तो आप इसको ना ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, बहुत ही बेस्ट है। इस तरीके से बना करके उसको अपने बैग में डाल देंगे तो उनका जो सारे के सारे बुक हैं एकदम से सेफ रहेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। यहाँ पे अगली टिप्स है मेरी इस तरीके की। देखिए मेरे पास एक जो है चावल की बोरी का कट पीस बचा हुआ है, तो मैंने इसका आधा भाग जो है पहले यूज कर लिया हुआ है। उसका वीडियो भी आप लोग के साथ मैंने शेयर करा हुआ था। तो इतना पार्ट बचा हुआ है, तो इसको मैं बनाऊंगी अपने किचन के लिए, क्योंकि ये किचन के लिए बनाऊंगी। हमारे किचन में बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम आने वाला है। तो यहाँ पे मैं कट पीट कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाली हूँ। तो आप इसको बनाएंगे ना तो आप इसको लंबे समय तक यूज करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं साड़ी का टुकड़ा ली हूँ, आपके पास अगर लेस वगैरह है तो आप उसका भी यूज कर सकती हैं। आपको करने क्या है, यहाँ पे 2 इंच या 3 इंच का पट्टी निकाल लेने हैं और निकाल लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करने हैं, गोटा पट्टी की तरह चारों तरफ से लगा लेने हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैं कट कर ले रही हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी एक लंबी पट्टी तैयार हो गई है। अब कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे ना, बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पे सिलाई मशीन का भी हेल्प ले सकते हो, नहीं तो हाथों से, जैसा आपको लगे। आपको क्या करने हैं, इस तरीके से आपको चारों तरफ से पट्टियाँ लगा लेनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम पट्टी लगाएंगे और लगाने के बाद आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आप इसका किचन में यूज कर सकती हैं। जैसे कि हम किचन पे बर्तन वगैरह धुलते हैं और बर्तन को सूखने के लिए, पानी निकलने के लिए काउंटर टॉप पे रख देते हैं, तो होता क्या है, हमारा जो काउंटर टॉप है एकदम से गीला हो जाता है। तो अगर आपको बार बार काउंटर टॉप को गीला नहीं रखना है, साफ़ नहीं करना है, तो आप इस तरीके से सारे बर्तन को रखिए, सूख जाए तो स्टैंड पर लगा दीजिए, आपका काउंटर टॉप बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। अगली क्या है, आप जब भी रोटियाँ बनाने लगते हैं तो उसके जो पैथन होते हैं, सूखे आटे होते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं और हमारा जो है किचन काउंटर एकदम से गंदा हो जाता है। तो आप अगर इस तरीके से बचना चाहते हैं, समय को बचाना चाहते हैं, काउंटर टॉप को, किचन को क्लीन रखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ों को तैयार करिए। आपका जो किचन है एकदम से साफ़ रहेगा। आप बिना कोई दिक्कत किए बहुत ज़्यादा समय भी बचा सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें से कौन सा ज़्यादा पसंद आया कमेंट के साथ ज़रूर आइएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।